जब आज की दुनिया बहुत तेज और अनिश्चित लगती है ना, तो कभी-कभी सबसे गहरे जवाब हमें पुरानी कहानियों में मिलते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो हमें सिखाती है कि उथल-पुथल के बीच भी स्थिरता कैसे पाई जाए। ये सवाल हम सब कभी ना कभी महसूस करते ही हैं। जब ऐसा लगे कि पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, तो हम सहारा कहाँ ढूंढते हैं? ये कहानी इसी खोज के बारे में है, लेकिन एक बहुत ही बड़े ब्रह्मांडीय पैमाने पर। तो हमारी कहानी एक ऐसे समय में शुरू होती है जब ब्रह्मांड खुद अपना संतुलन खो चुका था। एक तरफ ताकत कम हो रही थी तो दूसरी तरफ बढ़ रही थी, और इससे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। देखिए, हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा के एक श्राप की वजह से देवताओं ने अपनी सारी शक्ति और अपना तेज खो दिया। और जाहिर है, जब देवता कमजोर हुए तो असुरों यानी राक्षसों की शक्ति अपने आप बढ़ गई। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। मतलब संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था, और जब संतुलन बिगड़ता है ना, तो सिर्फ अराजकता फैलती है। तो जब देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु से गुहार लगाई, तो उनका समाधान बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि लगभग असंभव था। उन्होंने कहा कि अमरता का अमृत पाने के लिए दूध के सागर यानी क्षीर सागर का मंथन करना होगा। और सबसे बड़ी चुनौती, इस काम के लिए देवताओं को अपने कट्टर दुश्मन असुरों के साथ मिलकर काम करना था। और बस यहीं से नींव रखी गई ब्रह्मांड के शायद सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि एक ऐसी योजना थी जिसमें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल होना था। प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता था। मंदार पर्वत को मथनी बनाया जाएगा और सांपों के राजा वासुकी को रस्सी। इन दोनों की मदद से दूध के विशाल सागर को मथा जाएगा, जिससे आखिर में अमृत निकलेगा। सब कुछ तैयार था। लेकिन जैसे ही देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू किया, एक ऐसी समस्या सामने आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उनकी पूरी की पूरी महत्वाकांक्षी योजना एक पल में खत्म होने वाली थी। समस्या बहुत सीधी थी, लेकिन उसका नतीजा बहुत विनाशकारी हो सकता था। इतना विशाल पर्वत जब उसे मथा जा रहा था, तो उसे टिकाने के लिए नीचे कोई आधार, कोई सपोर्ट ही नहीं था। और बिना किसी सहारे के मंदार पर्वत धीरे धीरे सागर की गहराइयों में समाने लगा। अगर पर्वत डूब जाता तो अमृत पाने की सारी उम्मीदें भी उसी के साथ डूब जातीं। एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी योजनाओं को भी एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। और ठीक इसी संकट के पल में, जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहानी में एक दिव्य मोड़ आता है। एक ऐसा समाधान जो वो जरूरी नींव देगा जिसकी सख्त जरूरत थी। इस समाधान का नाम था कूर्म। भगवान विष्णु ने एक विशालकाय कछुए का रूप धारण किया, जो उनका दूसरा अवतार था। यह कोई साधारण कछुआ नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक था। कूर्म अवतार लेकर विष्णु सागर की गहराइयों में उतर गए और डूबते हुए मंदार पर्वत के ठीक नीचे जाकर उसे अपनी विशाल और मजबूत पीठ पर टिका लिया। उनकी पीठ एक ऐसी धुरी बन गई जिस पर अब पर्वत बिना डूबे आराम से घूम सकता था। उन्होंने वो मजबूत, स्थिर आधार दिया जिसके बिना ये महान काम असंभव था। अब जब नींव मजबूत हो गई, तो मंथन फिर से पूरी ताकत से शुरू हुआ, और इस बार सागर ने अपने अंदर छिपे खजाने बाहर निकालने शुरू कर दिए। मंथन से एक एक करके अद्भुत चीजें निकली। धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, दिव्य हाथी ऐरावत निकला, और इच्छा पूरी करने वाला कल्पवृक्ष भी। लेकिन साथ ही हलाहल नाम का सबसे घातक जहर भी निकला, जिसे भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए पी लिया। और इन सबके बाद वो चीज निकली जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हां, अमृत। वो दिव्य पेय जो देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति और अमरता वापस दिला सकता था। जिस लक्ष्य के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया गया, वो आखिरकार मिल गया था। तो इस पूरी कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें आज की चुनौतियों के लिए बड़े गहरे सबक छिपे हैं। चलिए इसमें छिपे ज्ञान को समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कूर्म अवतार हमें सिखाता क्या है। पहला, ये उथल पुथल के बीच स्थिरता का प्रतीक है। दूसरा, ये हमें धैर्य और संतुलन की जरूरत सिखाता है। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें उस अनदेखे सहारे की शक्ति की याद दिलाता है जो अक्सर मौजूद होता है, भले ही हम उसे देख ना पाएं।
ये बात कितनी खूबसूरती से कूर्म के सार को समझाती है। जैसे उस विशाल कछुए ने चुपचाप बिना किसी दिखावे के पूरे पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठा लिया, ठीक उसी तरह हमारे जीवन और इस दुनिया में भी कई मूक शक्तियां हैं जो हमें सहारा देती हैं। और ये कहानी हमें एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में वो मूक सहारे कौन हैं जो हमें थामे रहते हैं? परिवार, दोस्त, हमारे सिद्धांत या हमारी आस्था? ये सब हमारे अपने कूर्म हो सकते हैं, वही मूक और स्थिर सहारे जो तब स्थिरता देते हैं जब दुनिया डूबती हुई महसूस होती है।